और फुल मून के एतबार से देखा जाए, एक होता है न्यू मून और एक होता है फुल मून। ये दोनों चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि न्यू मून के बाद हम देखते हैं कि अगले आने वाले फुल मून तक के पूरे मुल्क की हालात उस मुल्क के कैसे रहेंगे, इंसान की मिजाज की पर्सनालिटी नेचर के कैसे रहेंगे। फिर फुल मून के एतबार से देखा जाता है कि उसके अगले सर्कमस्टेंसेस न्यू मून तक कैसे रहेंगे। तो इस एतबार से ये दो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फुल मून का मतलब ये है कि जैसे कि चाँद की चौदहवीं, क्योंकि ये मुकाबला होता है शम्स व कमर का, सन का और मून का अपोजिशन की नज़र है कि बिल्कुल एक ही सेम डिग्री के ऊपर एक दूसरे के बिल्कुल सामने ऑपोजिट आ जाते हैं, जिस वजह से पूरी आपको चाँद जो है वो आबोताब के साथ चमकता हुआ नज़र आता है, क्योंकि डायरेक्टली तौर के ऊपर लाइट जो है वो उसके ऊपर पड़ रही होती है। इस एतबार से देखा जाए तो फुल मून के जो असरात होते हैं उसमें जैसे कि आपके इमोशंस, आपके मिजाज, आपकी सोच, आपकी नेचर, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली तौर के ऊपर एक्टिव होते हैं। आप बहुत जज्बाती तौर के ऊपर एक्टिव होंगे, मुतहरिक होंगे, चीज़ों को बहुत एनर्जी के साथ करने की कोशिश में करेंगे। तो इस एतबार से ये इम्पैक्ट जो है ये तकरीबन हर शख्स के ऊपर रहता है, चाहे हम उसका कोई भी ज़ोडिक साइन हो, एरीज से पाइसेस तक, हर ज़ोडिक साइन के ऊपर इसका इम्पैक्ट किसी न किसी तौर पे इमोशनली तौर के ऊपर तो ज़रूर होता है। अब उसमें बेनिफिट किसको मिलेगा? फाइनेंशली तौर के ऊपर, ट्रैवल के एतबार से, इज़्ज़त के लिहाज से, ख्वाहिशात के एतबार से, सोशली तौर के ऊपर, इंटरेक्शंस के एतबार से, क्योंकि जज्बात पे होता है तो मोहब्बत के एतबार से। तो ये तमाम तर चीज़ें हम लोग देखेंगे आज के प्रोग्राम में, और ये प्रोग्राम होगा अकॉर्डिंग टू सन साइन, ज़ोडिक साइन के मुताबिक। जो ज़ोडिक साइन मैं बताऊंगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक है। इसमें पहला जो ज़ोडिक साइन आता है वो है टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस वालों को देखें तो इनकी ज़िंदगी में ये जो कम्बिनेशन बन रहा है, ये अपनी ज़िंदगी में हर वो ख्वाहिश को हासिल करेंगे जो कि इनकी अजीज़ व क़ारिब बहन भाई, रिश्तेदार और इनकी ज़िंदगी में सफ़र से रिलेट करती हैं। सफ़र से जुड़ी हुई, ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई, सफ़र के दौरान जुड़ी हुई, या अपने कारोबार को एक्सपैंड करना हो, ग्रो करना हो, किसी दूसरे शहर में ब्रांचेज ओपन करनी हो, या किसी के साथ कोई अहम एग्रीमेंट मुआहिदा करना हो, या अपनी ज़िंदगी में कोई इस तरह की चीज़ें करनी हो जो कि सोशली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, दोस्तों के साथ और इवन अपने बड़े बहन भाइयों के साथ। फिर उसके बाद आपने अपने करियर, कारोबार में, बिज़नेस में ग्रोथ हासिल करनी है फाइनेंशियली तौर के ऊपर, तो तब भी फुल मून के अतबार से चीज़ें टॉरस वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और खुशगवार होती हैं। फिर उसके बाद टॉरस वाले अफराद अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, इमोशनली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन की तरफ लेके जाने के लिए एक्टिव और मुतहरिक होंगे, कि इनके अंदर से सुस्ती, काहली कम होगी और ये अपनी ज़िंदगी में कम वक्त में ज़्यादा चीज़ों को अंजाम देने की कैपेबिलिटी में होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ, और वो आता है फिर जेमिनी बुर्ज जौज़ा। जेमिनी वालों के लिए क्योंकि मून रूल करता है उनके बहुत इंपॉर्टेंट हाउस को, और वो है पैसे का घर है, और जाके करियर के हाउस में फुल मून की कैपेसिटी में मौजूद है। और वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जेमिनी वाले अफराद की ज़िंदगी में पैसे के मसाइल को हल करने के लिए या फाइनेंशली तौर के ऊपर चीज़ों को स्टेबल करने के लिए कहीं ना कहीं पर अपनी ज़िंदगी में अपने करियर को तब्दील करने की ख्वाहिश होगी। जॉब को तब्दील करना, नई जॉब की तरफ जाना, जॉब की लाइबिलिटीज़ को, जिम्मेदारियों को चेंज करना, या ज़ाती करियर, कारोबार, बिज़नेस में कुछ नई चीज़ों को इन्वॉल्व करना, या फिर शराकती तौर के ऊपर रुझानात में को बढ़ावा लेके आना। और इस एतबार से जेमिनी वाले अपनी ज़िंदगी में पैसे को लेके जितना ज़्यादा फोकस्ड होंगे, ये फुल मून के चार्ट और उसके बाद जुपिटर की उनके पैसे के घर में आमद, इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ अक्टूबर जो है इनकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी यकीनी तौर के ऊपर इंशाल्लाह ले आएगा। ये चीज़ इस एतबार से मेरे पास ज़ायचे में निस्बतन बहुत पॉजिटिव है जेमिनी वालों के लिए। फिर जेमिनी वालों की ज़िंदगी में क्योंकि चाँद की यहाँ से डायरेक्टली नज़र पड़नी है इनके खानगी खुशहाली के घर के ऊपर, तो ये अपनी ज़िंदगी में अपने फैमिली मेम्बर के साथ एक बहुत अच्छा इमोशनली तौर के ऊपर बॉन्ड कायम करेंगे, प्योरिटी आएगी रिश्तों में और गलत फहमियाँ जो है वो सुलझ जाएंगी। अब इसके बाद अगले ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो नेक्स्ट जो ज़ोडिक साइन आता है इन दो ज़ोडिक साइंस के बाद, वो ज़ोडिक साइन फिर आ जाता है कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसरियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो इनका मज़हब की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान होगा, मजहबी तौर के ऊपर चीज़ों में इंक्लाइंड होंगे। अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर मुश्किलात को सुलझाने के लिए ये लोग कहीं ना कहीं पर लीगली तौर के ऊपर जो मसाइल लेके चल रहे हैं, लीगली तौर के ऊपर जो एक्टिविटीज़ लेके चल रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ को ये सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में हायर एजुकेशन के अतबार से काविशें, कोशिशें कामयाब होंगी। ये अपनी ज़िंदगी में किसी स्कॉलरशिप की तरफ बहुत ज़्यादा एक्टिवली जो है इंक्लाइंड होंगे, या अपनी ज़िंदगी में हायर एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे।
मुमकिन तौर के ऊपर इसी फुल मून के चार्ट के बाद का जो सिनेरियो उनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ अक्टूबर में आएगा कि ये अपनी ज़िंदगी में किसी रूहानी सफ़र की तरफ भी माइल होंगे और ये अपनी ज़िंदगी में किसी हज उम्रा ज़ियारत के लिए किसी जगह के ऊपर पैसे जमा करवाएंगे। तो कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में रूहानी सफ़र है, बैरून मुल्क सफ़र है, अब्रॉड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में पॉजिटिविटी है और इनकी ज़िंदगी में नसीब यावरी होना है। और नसीब यावरी होने का मतलब है कि छोटे छोटे जितने भी मसले इनकी ज़िंदगी में चल रहे थे वो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर कहीं ना कहीं पे हल की तरफ जाएंगे। ये चीज़ कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में बहुत उम्दा है। अब हम आ जाते हैं लास्ट ज़ोडिक साइन जो कि चौथा ज़ोडिक साइन है। चौथे ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो बनता है फिर पाइसेस बुर्जोहत। पाइसेस वालों की ज़िंदगी में क्योंकि पाँचवें घर का रूलिंग प्लानट जज्बात का, इमोशंस का, मोहब्बत का, औलाद का डायरेक्टली तौर के ऊपर इनके जहन के घर में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पाइसेस वालों के लिए ये होगी कि अपने हर तरह के ऐसे रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे जिनके साथ इनका दिली अटैचमेंट है, जिनके साथ ये दिली तौर के ऊपर अपने मामलात को बेहतर बनाना चाहते हैं, जिनके साथ ये इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं या मोहब्बत की शादी के लिए कोशिशें करना चाह रहे हैं। और ये अपनी ज़िंदगी में फुल मून के टाइम के ऊपर अपने जज्बात की अक्कासी बहुत भरपूर तौर पर करेंगे। ठीक है। अपने इमोशंस को डिस्प्ले ये बहुत अच्छे अंदाज में करेंगे कि दूसरा शख्स जो है वो इनकी बात के ऊपर आमादा होगा, माइल होगा, इनकी बात के ऊपर कायल होगा और ये लोग अपनी ज़िंदगी में इमोशनली तौर के ऊपर स्टेबल होंगे। इससे पहले इन्होंने जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, परेशानी महसूस की, वहम वसवसे महसूस कर रहे थे, फुल मून होने के बाद से ये कॉन्फिडेंस की तरफ आएंगे, ये तवक्कल की तरफ आएंगे, ये मजहबी तौर पर रुझानात की तरफ आएंगे, ये फलाही कामों की तरफ बढ़ेंगे। तो ये चीज़ स्पाइसेस वालों के लिए निस्बतन बहुत उम्दा है इस फुल मून के चार्ट की बदौलत। ठीक है।